हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज अनुष्का चौधरी, योर केमिस्ट्री एजुकेटर। बेटा, आप सभी को पता है कि पहले सुप्रीम कोर्ट की जो हम वेट कर रहे थे, हम सभी वेट कर रहे थे 8 जुलाई का, कि 8 जुलाई को हमें पता लगेगा कि क्या होना है भाई, रीनीट होगा कि नहीं होगा। उसके बाद में बेटा जो हियरिंग थी वो 11 जुलाई को शिफ्ट हुई एंड अब वो 18 जुलाई को हो गई है। तो ये सबके बीच में जो हम एज अ स्टूडेंट अगर आप बात करेंगे तो बेटा यहाँ पे ना किसी का लॉस हो ना हो, लेकिन आपका लॉस जरूर हो रहा है। क्या रीनीट होगा क्या नहीं होगा पता नहीं है, लेकिन बेटा हमने पूरा का पूरा जून जो है ये सोचने में वेस्ट कर दिया है, ऑलमोस्ट मिड जुलाई भी हमने वेस्ट कर दिया है। नाउ लेट्स टॉक विद प्रूफ के साथ हम बात करते हैं कि आगे क्या क्या चीजें हो सकती हैं। देखो बेटा, आई विल बी वेरी क्लियर एंड वेरी ब्लंट। हो सकता है कि आपको बुरा लगे, एक काइंड ऑफ होप आपके मन में हो, बट बेटा जो भी ये सब चीजें हो रही हैं, जिस तरह से हियरिंग आगे शिफ्ट हो रही है ना, ऑब्वियसली इतना बड़ा डिसीजन है तो उसमें टाइम लगता है। इन सब में बेटा एक चीज 100% दिख रही है, मतलब 100% तो ना कहे कि 99.9%, तो आई कैन बी श्योर बेटा कि रीनीट होने के चांसेस ना बहुत ही कम है। क्यों मैम रीनीट होने के चांसेस बहुत ही कम है? चलो इसको मैं तुम्हें विद प्रूफ बताऊंगी एंड ऑल्सो माय डियर स्टूडेंट्स, आगे आपके स्टेप्स क्या होने चाहिए डिपेंडिंग ऑन योर स्कोर, हम इसके बारे में भी डिस्कशन करेंगे। तो अगर हम अब तक का अपडेट देखें बेटा, तो हियरिंग जो है अब वो 18 जुलाई को शिफ्ट हो गई है, ठीक है। इसमें अब इससे पहले हुआ क्या था, अगर आप लोगों ने नोटिफिकेशंस देखे थे तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक बात बहुत क्लियर बोली थी कि अगर वाइड नेशन वाइड पूरा का पूरा लेवल पे, बहुत हाई लेवल पे पेपर लीक नहीं हुआ है और कुछ कुछ पॉइंट्स पे पेपर लीक हुआ है, तो फिर आप रीनीट मत कराइए, क्योंकि ये बहुत बड़ा एग्जाम है और बहुत सारे डिजर्विंग स्टूडेंट्स के साथ ये गलत हो जाएगा, ठीक है। यस, एंड जब सेंट्रल गवर्नमेंट ऐसा नहीं चाहती है तो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर एक एक्स्ट्रा प्रेशर आता है। एंड ऑल्सो जो हमारी 8 जुलाई को हियरिंग हुई थी उसमें सुप्रीम कोर्ट ने बहुत क्लियरली बोला था कि रीनीट होगा तो वो 2 या 3 रीजन से ही होगा। अगर सोशल मीडिया पे पेपर लीक हुआ है, इसका मतलब है वो वाइड स्प्रेड है, फिर रीनीट होगा, राइट। यस, तो अब उन्होंने इसी के साथ साथ उन्होंने ये भी कहा था कि सीबीआई अपनी जो भी अब तक अपडेट है वो सबमिट करे, ताकि हमें पता लगे कि क्या क्या चीजें हुई हैं। सो माय डियर स्टूडेंट्स, सीबीआई ने अपनी रिपोर्ट सबमिट करी एंड सीबीआई ने ये बोला कि जो पेपर है वो बहुत मास लेवल पे लीक नहीं हुआ है, कुछ पॉइंट्स पे, कुछ जगहों पे ही लीक हुआ है, ठीक है। तो ये जो मास स्प्रेड हम सोच रहे थे कि ओवरऑल बहुत हाई लेवल पे पेपर लीक हुआ है, वो सीबीआई ने मना कर दिया है, ठीक है। दूसरा बेटा, सीबीआई ने जो एक वीडियो का बोला गया था कि टेलीग्राम पे एक वीडियो सबमिट किया था कि टेलीग्राम पे पेपर लीक हुआ था, उसका वीडियो, वो वीडियो भी बेटा फेक बताया गया है, ठीक है। तो यानी कि ये साफ साफ दिखाई दे रहा है कि ये प्रूफ हो रहा है कि वाइड स्प्रेड पेपर लीक नहीं हुआ है। एंड माय डियर स्टूडेंट्स, अब ऐसा लग रहा है कि रीनीट के चांसेस ना बहुत ही कम है। ऑल्सो अगर आप देखेंगे तो डिसीजन होने में टाइम लग रहा है, तो बेटा कब होगा? रीनीट होना भी होता तो फिर वो कब होगा? इससे पहले नीट 2025 आ जाएगा, राइट। यस, तो इसलिए बेटा अब हमें करना क्या चाहिए, व्हाट शुड बी आर स्टेप्स, ठीक है। तो बहुत ही सोच समझ के हम आगे की प्लानिंग करते हैं, ठीक है। हम इस पॉइंट को भी लेके चलते हैं कि अगर बाय चांस रीनीट हुआ तो, ठीक है, वो जो 0.1% हमारे पास चांस है हम उसको भी लेके चलते हैं, ठीक है। यस, तो माय डियर स्टूडेंट्स, अब आप ना अपने आप को कैटेगराइज करेंगे अपने मार्क्स के बेसिस पे। देखो बेटा, आप हो सकता है कि आप 650 प्लस स्कोर कर रहे हो, ठीक है, आप अपना रैंक जान चुके हैं नीट 2024 के अंदर। एंड बेटा अगर आप 650 प्लस के अराउंड हैं तो आपको डेफिनेटली गवर्नमेंट कॉलेज जो है वो कोई ना कोई गवर्नमेंट कॉलेज मिल रहा है, एंड इफ यू आर हैप्पी विद दैट कॉलेज, बेटा यू शुड टेक एडमिशन देयर। अब आप खुश नहीं हो कि नहीं मैम मैं तो इससे बेटर कॉलेज डिजर्व करता हूं, तो आप ना एक इसे पार्शियल ड्रॉप की तरह ले सकते हैं। एंड माय डियर स्टूडेंट्स, आप साइड बाय साइड अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। देखो, आपको तो सिर्फ प्रैक्टिस ही करनी है, आपके थ्योरी कंसेप्ट क्लियर है, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आप बेटर स्कोर कर पाओगे। तो हो सकता है कि नेक्स्ट ईयर आप फिर से एग्जाम दो नीट 2025 एंड यू विल स्कोर बेटर और आप एक अच्छा कॉलेज ले सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आप 360 मतलब आप एकदम ही बॉर्डर लाइन पे हैं, 360 प्लस के आसपास मैम हमारे मार्क्स हैं और हम तो यही सोच रहे थे कि चलो रीनीट ना हो चलेगा, लेकिन मैम हो सकता है ना रिजल्ट रीपब्लिश हो, क्योंकि रीनीट नहीं हुआ लेकिन रिजल्ट तो रीपब्लिश हो सकता है। ओएमआर से जो मार्क्स हैं और उस जो रैंक्स है मैम, उसमें हमें लगता है कि कुछ कुछ चेंजेस हो सकते हैं और हमें कॉलेज मिल सकता है। डेफिनेटली बेटा देयर इज अ चांस, ठीक है। अगेन अगर रीनीट नहीं हुआ तो हम रीपब्लिश का भी, मतलब सच बताऊं तो ये भी चांसेस बहुत कम है, बट ठीक है, हम एक्सपेक्ट करके चलते हैं कि रीपब्लिश अगर हो गया रिजल्ट तो हम क्या करें। तो ठीक है बेटा, तो आप एक चीज कर सकते हैं, अपनी पढ़ाई शुरू कर दो। देखो बेटा, अगेन तुम्हारे लिए भी वही होगा कि
आपको ना अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, यू शुड स्टार्ट प्रैक्टिसिंग। आपको अपनी प्रैक्टिस करनी तो शुरू कर ही देनी चाहिए। एंड ऑल्सो बेटा मैं तो आपको ये भी बोलूंगी कि आप भी ना, अगर कहीं पे आपको एडमिशन मिल रहा है कोई भी नॉर्मल प्राइवेट कॉलेज में या कहीं भी आप एडमिशन ले पा रहे हैं, अगर आप अफोर्ड कर पा रहे हैं, देन माय डियर स्टूडेंट्स यू शुड टेक एट दैट एडमिशन ले लो। और फिर वही आपको भी अपने पार्शियल ड्रॉप की तरह ही उसको लेके चलना है। कोई भी मॉक टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लो, कोई भी, अगर आपको ऑनलाइन कोचिंग, आप मतलब अगर आप ऑनलाइन क्लासेस अफोर्ड कर सकते हैं तो आप वो कर लो, नहीं तो मॉक टेस्ट सीरीज ही आपके लिए तो काफी है, ठीक है। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा है। अगर आपका रिपब्लिश हो गया और आपको अच्छा कॉलेज मिल गया देन दैट इज गुड, एंड अगर नहीं मिला तो एटलीस्ट आप नीट 2025 के लिए अच्छे से स्कोर कर सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज समथिंग दैट यू कैन डू। नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आप 550 से 620 स्कोर कर रहे हैं तो बेटा मैं आपको बताऊंगी, देखो आप में पोटेंशियल है, यू रियली आर वर्किंग हार्ड, एंड अगर आप थोड़ी सी और एक्स्ट्रा मेहनत करो, अपने वीक पॉइंट्स को फिगर आउट कर लो, ठीक है, तो बेटा आप नेक्स्ट ईयर टारगेट कर सकते हैं कि आपका स्कोर 680 690 प्लस डेफिनेटली हो, ठीक है। यस, तो आपको ये साल बेटा बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना चाहिए। एंड अगेन आई वुड से कि आपको ऑनलाइन ही लेना चाहिए, आई वुडंट से आपको ऑफलाइन लेना चाहिए। आप ऑनलाइन कोई क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। देन अगेन बेटा, क्योंकि आपको तो अपने वीक पॉइंट्स के ऊपर वर्क करना है, अपने पेपर को एनालाइज करना है, आपको भी प्रैक्टिस के ऊपर थोड़ा ज्यादा ध्यान देना है। बट देन अगेन, क्योंकि आप 550 620 के अराउंड स्कोर कर रहे हैं, यानी कि बहुत सारे थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट्स भी हैं जो अभी आपके वीक हैं, तो अपने वीक चैप्टर्स को बेटा आपको फिगर आउट करना है, और ये सारी चीजें एनालिसिस से होंगी, तो आप एनालाइज करो और अकॉर्डिंगली अपनी प्रिपरेशन को करो, ठीक है। तो आप लोगों को मैं डेफिनेटली कहूंगी कि कोई भी ऑनलाइन कोर्स लो, क्योंकि आपको ऑफलाइन की जरूरत नहीं है। आप टाइम बचाओ और ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करो, ठीक है। लेकिन हाँ, आप यहाँ पे कंप्लीट ड्रॉप लो, मैं आपको पार्शियल ड्रॉप करने के लिए नहीं कहूंगी, ये दोनों को मैं पार्शियल ड्रॉप करने के लिए बोलूंगी, बट यू कैन गो फॉर कंप्लीट ड्रॉप माय डियर स्टूडेंट्स, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं लेस देन 550, जिन्होंने मैम लेस देन 550 स्कोर किया। अब बेटा आपको सबसे पहले तो ये देखना है कि आप कितने ड्रॉप्स ले चुके हो, ठीक है। अब बेटा अगर एक ड्रॉप है और 2 ड्रॉप हैं तो आप अपने आप से पूछो कि क्या आपको सच में डॉक्टर ही बनना है। अगर अंदर से आवाज आती है यस, तो बेटा फिर आपको डेफिनेटली उस आवाज को सुनना चाहिए और एक्स्ट्रा मेहनत करनी चाहिए, और बहुत ही क्लियरली, बहुत ही अच्छे से अपने प्रीवियस ईयर के पेपर को एनालाइज करो, जो भी टेस्ट देते हो उसको एनालाइज करो और हार्ड वर्क करो। अब बेटा अगर 3 ड्रॉप से ज्यादा हो गया है तो आई वुड बी वेरी क्लियर, देखो फिर बेटा आपको ना थोड़ा सा ऐसा डिसीजन लेना पड़ेगा जो शायद आपको हर्ट करे, बट यू विल हैव टू मूव ऑन बेटा, क्योंकि लाइफ में आगे भी आपको बढ़ना है। देयर विल बी अ लॉट ऑफ अदर ऑप्शंस एज वेल, ठीक है। तो आप सोचिए उसके बारे में, आपको कैसे करना है, क्या नहीं करना। बट अगर आप इस कैटेगरी में लाई करते हैं एंड आपको डॉक्टर बनना है, आपका ये फर्स्ट ड्रॉप है या सेकंड ड्रॉप है, देन माय डियर स्टूडेंट्स मैं आपको बोलूंगी कि प्लीज ऑफलाइन कोचिंग प्रेफर करिएगा, प्लीज ऑफलाइन कोचिंग प्रेफर करिएगा, क्योंकि वहां पर आप एक ऐसे एनवायरमेंट में रहेंगे, स्टूडेंट्स के बीच में रहेंगे, तो आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर पाएंगे, ठीक है। दिस इज समथिंग दैट आई वुड रिकमेंड टू यू ऑल, ठीक है। तो आई होप एटलीस्ट आपको आइडिया लगा कि अब हम कैसे प्रिपेयर करें। देखो बेटा, री नीट के ना चीज को अपने दिमाग से अब आपको निकालना पड़ेगा और आपको अपनी प्रैक्टिस करनी शुरू करनी पड़ेगी। अब जब आप प्रैक्टिस करते हैं तो माय डियर स्टूडेंट्स आपको एक ऑर्गेनाइज्ड कोर्स की जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो इसीलिए आप सभी के ड्रीम्स आप डेफिनेटली अचीव कर पाए, इसीलिए बेटा अनअकैडमी जो है वो सिर्फ और सिर्फ 5499 के अंदर ना आपका पूरा का पूरा कोर्स लेकर आया है, जिसमें बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री सब कुछ मिलेगा, ठीक है। इतने अफोर्डेबल प्राइस में बेटा आपको बहुत ही ज्यादा प्रीमियम क्वालिटी कंटेंट मिलने वाला है। जब रोज क्लास होती है, रोज जीपीपीज मिलती हैं, तो एक प्रेशर रहता है और हम पढ़ाई करते हैं, ठीक है। एंड आई वुड से यू शुड डेफिनेटली गो फॉर दिस, जहां पे आपकी डाउट क्लियरिंग भी होगी, आपके प्रैक्टिस भी होगी, आपके रेगुलर टेस्ट भी होंगे, और अगर आपको इस पूरी प्रिपरेशन जर्नी में एक मेंटर की जरूरत हो तो बेटा आई एम देयर फॉर यू, यू कैन यूज द कोड AC5, राइट, यस, एंड यू विल बी इन माय मेंटरशिप ग्रुप। आपको मैं अपने मेंटरशिप ग्रुप में ऐड कर लूंगी, एंड माय डियर स्टूडेंट्स वहां पर मैं अपने स्टूडेंट्स को पूरा साल मेंटर करती हूँ थ्रू जूम कॉल्स एंड डिस्कशंस होते हैं हमारे, चाहे वो आपके स्टडीज से रिलेटेड हो या फिर कई बार आपको एक स्ट्रेस हो जाता है, एक मोटिवेशन का लैग मिलता है, तो वो सारी चीजें जो हैं वो मैं आपके लिए वर्क करूंगी। सो दिस इज समथिंग दैट यू कैन डेफिनेटली थिंक अबाउट, क्योंकि बहुत ही ज्यादा इमोशनली एज वेल एज मेंटली आपके लिए स्ट्रेसिंग हो जाता है जब आप सारा टाइम प्रिपेयर करते हैं, एंड यू नीड समवन
जो आपको थोड़ा सा गाइड कर सके, तो आई कैन बी देयर फॉर यू। एंड बेटा एक ऑर्गेनाइज कोर्स होगा तो आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर भी कर पाएंगे, बट देन अगेन अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं देन यू शुड गो फॉर इट, अदरवाइज इट्स परफेक्टली फाइन, आप खुद से भी सेल्फ स्टडी करेंगे तो यू कैन स्कोर गुड, ठीक है। यस, अगर आपको मैम से पढ़ना है तो आपको ये जानकर बहुत अच्छा लगेगा कि फिनिक्स प्रो बैच आ रहा है माय डियर स्टूडेंट्स। फिनिक्स प्रो बैच जो है वो आपका 15 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है। यस, यानी कि यहाँ पे पूरी केमिस्ट्री मैं पढ़ाने वाली हूँ, आप मुझसे पढ़ सकते हैं, आप अपने कोई भी फेवरेट एजुकेटर से पढ़ सकते हैं, ठीक है। इसमें आपको क्या क्या चीजें मिलने वाली है बेटा, यू आर गोइंग टू गेट अमेजिंग फीचर्स, ठीक है। मेंटरशिप मिलेगा यहाँ पे आपको, रेज हैंड जिसमें आप ऑडियो कॉल के थ्रू बात कर सकते हैं अपने एजुकेटर से और अपनी प्रॉब्लम्स सॉल्व करवा सकते हैं, ठीक है। यस, ऑल्सो बेटा अगर आप में से कोई बस प्रैक्टिस ही करना चाहता है कि नहीं मैम मेरे को तो बस मॉक टेस्ट चाहिए, देन यू कैन डेफिनेटली गो फॉर सुपर 30 टेस्ट सीरीज एज वेल, ठीक है। ये भी आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगी प्रिपरेशन में। और अगर बेटा आपको ऑफलाइन कोचिंग जाना है देन यू कैन गो फॉर ऑफलाइन सेंटर्स एज वेल। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आई फील लाइक दैट ये वो क्रूशियल टाइम है जिसमें आपको अपनी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से करनी चाहिए। तो थिंक अबाउट इट बेटा, अब रीनीट का वेट करने से ना कोई फायदा नहीं है। अब मुझे ऐसा लगता है कि यू शुड जस्ट मेक अ डिसीजन एंड जस्ट कीप स्टार्ट स्टडिंग, ठीक है। यस, और भी कोई भी इशू है ना बेटा, जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट्स, आई विल ब्रिंग द सोल्यूशन टू यू एंड लेट्स स्टार्ट स्टडिंग एंड चलो फोड़ते हैं नीट 2025 को। टिल देन कीप स्टडिंग एंड कीप स्माइलिंग, वी आर ऑलवेज विद यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट।